Have you heard about right to be forgotten? So today I will tell you about right to be forgotten. Imagine कि आप कोई केस में कभी धोखे से फंस गए हो या फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लग गया हो और आपने केस जीत भी लिया हो। बट आज की डेट में क्या होता है कि हमारे इंटरनेट में सब कुछ डेटा एक्सेस हो जाता है, तो वेबसाइट्स में आपके फ़ोटोज़ वगैरह सारे वहाँ पे रहते ही हैं, हमेशा के लिए रह जाते हैं, जो परमानेंट होता है, क्योंकि इंटरनेट तो कभी नहीं भूलता। इंटरनेट हर चीज़ों को याद रखने के लिए खुद भी रखता है और लोगों को मजबूर करता है कि याद रखो। बट कुछ साल बाद आप उस चीज़ों के लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप राइट टू बी फॉरगेटन का यूज़ करके आप उस चीज़ों को परमानेंट रिमूव करवा सकते हैं। तो इसे राइट टू इरेजर भी कहा जाता है। तो क्या ये राइट हमारे इंडिया में अवेलेबल है? तो हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करके हमारे इंडिया पे चलना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा है भी और नहीं भी। तो राइट टू बी फॉरगेटन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो एक राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, जो हमारे आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में अगर एक लीगल तरीके से हमने तो ये बता दिया। अब अगर मैं एज अ सोशल मीडिया की बात करूं, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं अब ये अकाउंट को डिलीट करना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सेस करके रखा हुआ होता है, तो मैं कंपनी में इस चीज़ को, यानी कि इंस्टाग्राम जो कंपनी होती है, जो कोई भी ऐप की कंपनी होती है, वहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट फॉर्म में डालूंगी कि मुझे अपना डेटा रिमूव करवाना है। और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो मेरे पास एक ऑप्शन है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि इंडिया में ही है। हम वहाँ पे जाके उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में एक न्यू रूल बुक आ चुकी है, जो कि है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो हमें राइट देता है, राइट टू इरेजर का हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। तो हम इसे रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप हर चीज़ें रिमूव करवा सकते हो? नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है और कोई क्रिमिनल केस में अगर वो फंस क्या गया है यार, वो कन्विक्ट हो गया है, मान के चल लो वो कन्विक्ट हो गया है, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल एक्टिविटी में जो कन्विक्ट हो जाता है वो क्रिमिनल होता है। तो क्या वो ये यूज़ कर सकता है राइट टू बी फॉरगेटन? तो नहीं। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है। तो ये वही कर सकता है एक इंडिविजुअल पर्सन जो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, ना कि पब्लिक। और जब क्राइम की बात आ जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड